नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके पिछले दिनों कई प्रोटेस्ट हुए। बच्चों को जो है वो पुलिस प्रताड़ना भी मिली, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी INSO लगातार आगे बढ़ रही है और INSO के बैनर तले ही दिल्ली स्टेट के उनके प्रेसिडेंट अंकुर धामा ने पिछले दिनों हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी को एक ज्ञापन भी दिया था कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करें। आज हमारे साथ INSO के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी हैं और उनसे हम जानते हैं कि पिछले दिनों हरियाणा के अखबारों में लगातार छपा कि ऑनलाइन OBE एग्ज़ाम होना चाहिए DU में भी। स्वागत है दिग्विजय चौटाला जी हमारे चैनल पर। जी, बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मैं इस सारी चीज़ को जहाँ तक समझ पाया हूँ, मेरा संगठन भी और हम सब इस बात के पक्षधर लोग हैं कि स्टूडेंट्स की जो बड़ी मांग है इसको माना जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि कोविड काल के बाद ये जो मुश्किल समय आया है, इसमें जब सारी पढ़ाई, सारी शिक्षा ऑनलाइन मिली है, तो फिर एग्ज़ामिनेशन के लिए भी ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन जब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। UGC को इसमें तुरंत कदम उठाना ही होगा। इस बात के लिए स्टूडेंट्स भी, हम सब लोग भी प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला करवा देंगे। तो इस बारे में आपकी जो है वो हरियाणा के जो डिप्टी CM है जिनको ज्ञापन दिया गया है, तो कुछ संबंध में कुछ बात हुई? इस बारे में उनसे चर्चा हुई है और आगे भी उनसे चर्चा करेंगे और बहुत जल्द जो HRD मिनिस्टर हैं उनसे मिलने का समय मिले, हम अपना डेलीगेशन लेकर के और नॉन पॉलिटिकल डेलीगेशन जिसके अंदर सभी संस्थाओं के, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग सम्मिलित हों, सब साथ जा कर के उनसे चर्चा करें, उन्हें समझाएं कि बुनियादी मसला है क्या। और मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर ठीक फैसला लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी बात कह रहे हैं कि INSO जो है इस मुद्दे के सहारे फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी जड़ें जमाना चाहती है। आपका क्या कहना है इस पर? कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स के मुद्दों को मजबूती से उठाए, स्टूडेंट्स के हित की बात करे। विरोधियों का काम विरोध करना होता है और दूसरे लोग इस बात को कैसे सराहना उसकी करें, उनके लिए तो मुश्किलात होगी। कि INSO अगर अच्छा काम कर रही है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो, मगर हमारा मूलभूत मकसद यही है कि स्टूडेंट्स का ये बड़ा मुद्दा हल हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो ऑनलाइन शिक्षा मिली कोविड काल में बच्चों को, और आपने कहा भी कि 80% से ज़्यादा जो है वो पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो इसमें देने में दिक्कत क्या है? तो विश्वविद्यालय आमादा क्यों है कि भाई आपको ऑफलाइन ही पेपर देना होगा? मैं स्वयं इस बात को नहीं समझ पा रहा और इसीलिए हम स्टूडेंट्स के हित में खड़े हैं। मैं ये मानता हूँ कि कई बार कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमेंट होते हैं या ये ना सोच रहे हों कि अगर इस बार तो अगली बार क्या होगा, कहीं अगली बार भी ये ट्रेंड ना फॉलो हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम इस समय पर ये फैसला जो ज़रूरी है, निर्णायक फैसला लेना चाहिए। कैंपस में जो है वो पुलिस प्रशासन बहुत दिख रहा है, तो विश्वविद्यालय में क्या पुलिस की इतनी जो है वो गहमा गहमी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये पुलिस का काम है पुलिसिंग करना। अगर वो डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन करे, उसको दबाने का प्रयास करे, तो फिर ये गलत है। हम स्वयं यूनिवर्सिटियों में हमने बहुत काम किया है, यूनिवर्सिटियों में बहुत संघर्ष हमने किया है। कहीं उस समय भी ऐसा नहीं देखने को मिलता था जो आज देखने को मिल रहा है। दबाने से कभी आवाज़ें दबा नहीं करती और ये तो जो आवाज़ें मर्द, ये खुदा का नगाड़ा है और ये तो अब बच कर के रहेगा। ये मेरे हिसाब से इसके सामने यूनिवर्सिटी को, मैं नहीं कहता झुकना पड़ेगा, बट मानना पड़ेगा। इस मुद्दे पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भावुक भी हो गए हैं और उन्होंने आत्मघाती जो है वो कदम उठाने तक की बात की है। आप इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों को क्या संदेश नहीं, देंगे? ऐसा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सब जिम्मेवार लोग हैं, देश की सरकार जो है और इस मामले से जुड़े लोग जो हैं, सब इस पर निर्णायक फैसला जल्द ले लेंगे। ऐसी कोई आफत नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।